जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांग और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंकित ज्ञानचंदानी क्लासेस। सो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप सबके। मैं बहुत अच्छा हूं और आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। सो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा था। हमने फैक्टराइजेशन मेथड पूरा का पूरा पढ़ लिया था और क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 14 तक हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस हो चुके थे। तो आइए दोस्तों, अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे। मेथड का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बेटा वैसे तो ये वाला मेथड हट चुका है सिलेबस से, बट मैं चाह रहा हूँ जब आप चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ रहे हो तो आपको इसकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। और मुश्किल नहीं है, बहुत आसान मेथड है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम पढ़ेंगे, सीधा एक क्वेश्चन के फॉर्मेट से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और उसके बेसिस पर हम फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए हम अपनी क्लास चालू करते हैं। तो ये मैंने आपके सामने ना दोस्तों कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये दो क्वेश्चंस मैं आपके साथ करूँगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के ऊपर, ठीक है जी। किसके ऊपर? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और ये मैं करके दिखाऊंगा आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के ऊपर, ठीक है, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट पकड़ पाओ आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर का और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का। तो पहले हम बात करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर की। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 5x² - 6x - 2 = 0। अब मेरे एक एक स्टेप को ना ध्यान से समझना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब होता है दोस्तों कि मैं किसी तरीके से इसको एक ऐसी फॉर्म में लिख सकूं जहां पर मैं बोल सकूं कि ये होल का स्क्वायर है, कुछ ऐसा कर सकूं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, x² के साथ मेरा कॉफिशिएंट होना चाहिए सिर्फ +1। ध्यान से मेरी बातों को समझना, x² के साथ कॉफिशिएंट होना चाहिए +1। तो मैं क्या करूँगा, मैंने बोला या तो सबको 5 से डिवाइड कर दो या 5 कॉमन ले लो, ठीक है जी। अगर आप यहाँ 5 कॉमन लोगे तो x² माइनस में 6x अपॉन में 5 आ जाएगा, माइनस में 2 अपॉन में 5 आ जाएगा, = 0। मैंने 5 ऐसे ही कॉमन लूँगा ताकि अगर आप 5 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो यही टर्म हमारी बनकर आनी चाहिए। अब इस 5 को 0 में भेज दो। इसी स्टेप को मैं एक तरीके से आपको पहले और बताना चाहूँगा। अगर आपको ये वाला ऊपर वाला स्टेप नहीं समझ आए तो आप दोस्तों ऐसे भी कर सकते हो कि दोनों तरफ पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो। दोनों तरफ में डिवाइड कर सकता हूँ ना, एक तरफ करूँगा तो भेदभाव है। यहाँ 5 से 5 कट गया, यहाँ आया x², यहाँ आया 6x अपॉन में 5, यहाँ आया 2/5 = 0। पहले यहाँ तक समझो। और अगर आप यहाँ पर भी देखोगे, अगर मैं 5 को 0 के नीचे ले जाऊँगा तो 0/5 0 हो जाएगा। तो मेरी यही इक्वेशन बचेगी जो यहाँ तक बचकर आ रही है, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात हमने क्या समझी कि अपने को x² के साथ कॉफिशिएंट 1 चाहिए। मैंने अपना पहला टारगेट अचीव कर लिया, x² के साथ कॉफिशिएंट मेरा 1 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, पहले दो तो हमेशा ऐसे ही लिखा करो, पहले दो हमेशा ऐसे लिखा करो। अब मुझे ये बताओ x का कॉफिशिएंट क्या है। बेटा यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जब आप मुझे x का कॉफिशिएंट बता रहे हो तो साथ में माइनस मत बताना, थोड़ी देर के लिए माइनस मत बताना। मैं कुछ करने वाला हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैं यहाँ पर कुछ प्लस करूँगा और कुछ माइनस करूँगा। क्या करूँगा, जो भी मेरा x का कॉफिशिएंट है बिना साइन के, वैसे मैं हमेशा कॉफिशिएंट लेता हूँ साइन के साथ, यहाँ क्या लूँगा, जो भी x का कॉफिशिएंट है बिना साइन के उसको 1/2 से करूँगा मल्टीप्लाई, और इसका स्क्वायर ऐड करूँगा और इसी का स्क्वायर माइनस करूँगा। मुझे खाली आप एक बात बताओ, कोई भी मेरी इक्वेशन चल रही है, अगर मैंने उसमें सेम अमाउंट ऐड करा और सेम अमाउंट माइनस करा तो मेरे क्वेश्चन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। नहीं सर, क्यों फ़र्क पड़ेगा, ये तो आपने एक चीज़ जोड़ दी दूसरी घटा दी, उतना ही तो आ गया। और मैंने क्या जोड़ा घटाया, x का कॉफिशिएंट बिना साइन के उसी का आधा, उसका स्क्वायर। ध्यान से मेरी बातों को समझना, x का कॉफिशिएंट बिना साइन के उसका आधा, उसका स्क्वायर ऐड करा और माइनस करा, और पीछे जो चल रहा है माइनस का 2/5 वो मेरा वैसे ही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताओ ये यहाँ पर ऐसे कट सकता है, ये 3 आ गया, यहाँ पर भी ये कट कर मेरा 3 आ गया। अब अगर आप इन तीनों को ध्यान से देखोगे तो लिखोगे कैसे, पहले लिखने का तरीका आपको बता रहा हूँ। पहले x लिखो, फिर लिखो ये कितना आ रहा है मेरा 3/5, ठीक है। यहाँ लिखो 3/5 और लिखो होल का स्क्वायर। बीच में साइन कौन सा आएगा, जो आपका सेकंड टर्म का साइन है ना वो यहाँ आएगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि इस साइन को यहाँ पर मत लेना, समझ आया। तो ये इसका स्क्वायर बन गया, आप खोलकर चेक भी कर सकते हो। लिखोगे कैसे, पहली टर्म लिखी, लास्ट वाली टर्म लिखी, लास्ट वाली टर्म जो स्क्वायर के अंदर है, और पूरे के बाहर स्क्वायर लगा दिया, साइन आएगा बीच वाली टर्म का। दोबारा मेरे साथ बोलो, पहली टर्म, लास्ट वाली टर्म, होल का स्क्वायर और साइन बीच वाले का। अगर आप इसको खोलोगे तो यही बनेगा, a - b का होल स्क्वायर मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब देखो ये माइनस बाहर चल रहा है, माइनस बाहर चल रहा है क्योंकि स्क्वायर के अंदर माइनस नहीं है, वरना वो पॉजिटिव हो जाता। बाहर चल रहा है, 3/5 का स्क्वायर क्या होगा, 9/25। आगे चल रहा है 2/5 = 0।
ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, x माइनस 3/5 का स्क्वायर इक्वल टू 9/25 प्लस 2/5। एलसीएम ले लो, 25 ये 9 आएगा, 5 5 ज़ा 2 5 ज़ा 10 हो गया। x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 3/5 यह स्क्वायर है तो उधर जाके रूट बनेगा 19/25 और ये बन गया मेरा रूट। ठीक है जी। यहाँ तक अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आई हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, वैसे तो सब कुछ यहाँ पर समझने लायक था। 19/25, अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूँगा तो ये क्या आएगा, ये आएगा मेरा रूट तो 19 रहेगा, नीचे आएगा मेरा 5, ठीक है, और ये माइनस 3/5 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 3/5। और अगर आपने यहाँ से रूट हटाया है तो यहाँ प्लस माइनस दोनों आएंगे मेरे। तो मेरे x की दो वैल्यूज़ निकल कर आई बच्चों, एक वैल्यू निकल कर आई रूट 19 प्लस 3/5 और एक वैल्यू निकल कर आई माइनस का रूट 19 प्लस 3/5। ठीक है जी। इस हिसाब से हमारा ये वाला क्वेश्चन ख़त्म हुआ, आपको दिख रहा होगा। आइए एक बार हम इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन अपनी बुक का ही क्वेश्चन है, तो इसको मैंने जो करा है, अगर आपके पास नोट्स हैं तो प्लीज़ आप भी निकाल लीजिएगा और मैं भी निकाल लेता हूँ। तो हमारा आंसर बेटा ठीक आया है, 16th क्वेश्चन अपना हो चुका है। माइनस का 19 प्लस का 3/5, अब आप चेक कर सकते हो, माइनस का रूट 19 प्लस का 3/5 और अगला है आपका प्लस का रूट 19 प्लस 3/5, तो यही हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन करा। ठीक है, एक क्वेश्चन से उतना अच्छे से समझ में नहीं आता तो एक क्वेश्चन हम और करके देखेंगे। क्वेश्चन है 4x² प्लस 3x प्लस 5। तो पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, 4x² प्लस में 3x प्लस 5, और अब आप मेरे हिसाब से बताते हुए चलोगे चीज़ों को। ठीक है जी। आइए अब आप बताइए, सबसे पहला क्या स्टेप होता है, x² के साथ कोफिशिएंट मेरा 1 होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने क्या करा, 4x² 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ करा ताकि भेदभाव कुछ ना रहे। यहाँ x² आ जाएगा, प्लस में 3/4x आ जाएगा, प्लस 5/4 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। सर इसके बाद आपने एक स्टेप बोला था, पहले दोनों को साथ लिखो। हाँ जी बिल्कुल ठीक। उसके बाद मैंने क्या बोल रहा था, जब आप पहले दोनों को साथ लिख लोगे, x के साथ का कोफिशिएंट उठाओ, उसका करो आधा और इसका स्क्वायर ऐड करना है और इसी का स्क्वायर मेरे को माइनस करना है। हाँ जी बिल्कुल सही। और पीछे 5/4 चल रहा है, उसे चलने दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये क्या बनेगा, पहले 2 से कुछ कट तो रहा ही नहीं, तो ये बन गया x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। बीच में प्लस कहाँ से आया, जो साइन ये वाला होता है वो आता है। और जब आप यहाँ पर ले रहे हो तो x का कोफिशिएंट था तो x तो आएगा नहीं, और साइन आपको पता कुछ लेना नहीं होता है। पीछे क्या चल रहा है मेरा, पीछे चल रहा है माइनस, ऊपर है 3 का स्क्वायर तो मतलब वो 9 हो गया, नीचे 8 का स्क्वायर मतलब वो 64 हो गया, प्लस 5/4 इक्वल टू 0। अब मैं इसको और सॉल्व करूं तो x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/64 माइनस 5/4। एलसीएम आएगा दोस्तों 64, यह आया 9, 4 16 जा 64 होता है, 5 16 जा कितना हो जाएगा 80, तो ये आ गया मेरा माइनस का 71/64। अब यहाँ क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको साथ में करवाया। ध्यान से मेरी बातों को समझना दोस्तों, x प्लस 3/8 इक्वल टू ही हो गया रूट में माइनस 71/64। रूट तो ऑब्वियसली पूरे के ऊपर लगेगा ना, चाहे यहाँ माइनस हो चाहे प्लस हो। अब हमारे को ये चीज़ सॉल्व करनी नहीं आती जब रूट के अंदर माइनस आ जाए। ये है 11th क्लास का कॉन्सेप्ट, जो कि हम लोगों को अभी नहीं आता, अभी हम 10th क्लास में हैं। तो इसके बाद मतलब रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर आएगा तो आप क्या लिख कर आएंगे बेटा, आप लिख कर आएंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट। इसीलिए ये क्वेश्चन मुझे आपको साथ में कराना था। ठीक है जी, चीज़ समझ आई। मैंने क्या बोला आपको, ये हो जाएगा नो रियल रूट एग्जिस्ट। नो रियल रूट एग्जिस्ट क्यों हुआ, रीज़न आपको पता है, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। तो हमने 2 क्वेश्चन करे, पहला क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था, ऐसा आपको वैल्यूज़ निकालनी है। रूट को जब भी सॉल्व करोगे प्लस माइनस दोनों लोगे, जब भी बेटा 2 वैल्यूज़ निकल कर आएंगी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, सॉल्व करते हुए रूट के अंदर ही नेगेटिव आ जाए तो हमें आगे सॉल्व ही नहीं करना, हम लिख देंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है जी। तो पहले तो इस वीडियो का मेरा यहीं तक का टारगेट मैं अभी रखना चाहता हूं, लेकिन आपके साथ अभी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहता हूं। इस कॉन्सेप्ट के बाद बेटा मेरे को टोटल आपके साथ करने हैं 15 से लेकर 34 तक क्वेश्चन। तो आइए, कुछ क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दूंगा, कुछ मैं आपको अभी करवाऊंगा। 15th क्वेश्चन आपको खुद से करना है। उसने बोला है जो क्वेश्चन 5 में इक्वेशन थी उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करके दिखाइए। ये इक्वेशन दे रखी है, ये आपको करनी है। तो 15th क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया।
ठीक है जी। कुछ क्वेश्चन तो आप खुद भी करिएगा ना, तभी तो प्रैक्टिस बैठेगी। अच्छा, 16th क्वेश्चन मैं आपके साथ डील कर चुका, 17th क्वेश्चन मैं आपके साथ डील कर चुका, जिसमें अभी यही वाली बात आ रही थी -71/16। हो सकता है हमारे में -71/64 था, अभी हमने पूरा लिया ही नहीं था। अच्छा, अब इसके बाद आगे अपन बढ़ते हैं, तो आगे क्या होगा, 18th क्वेश्चन, ये भी 18th क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूले का है, ये मैं अभी आपके साथ डील करूंगा। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, ये वीडियो है सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटिंग द स्क्वायर का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। नेक्स्ट वाली वीडियो में सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और देन उसके बाद हम आगे के सारे क्वेश्चंस आपके साथ करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को, ताकि आगे आपको मैथ्स का ऐसा ही कंटेंट मिल सके। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, अगर कोई डाउट है तभी भी बताइएगा, और अगर आपको हमारे पूरे नोट्स चाहिए तभी भी आप कमेंट करके बताइए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपके तक नोट्स पहुंचाऊंगा। और अगर आपको खाली कॉन्सेप्ट बुक चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अवेलेबल, और वो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। तो थैंक यू सो मच, आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।